न्यूमेरिक बेस्ड ही होंगे ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर फार्मूलाज दिए हुए हैं। जैसे एक सवाल हमारे पास आता है कि 10 सेकेंड्स आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन द फैन रोटेट्स एट 300 रेव्स पर मिनट। ठीक है, रेव्स का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट है। ठीक है, अब अगर ये पर मिनट है तो हमने इसको पर सेकंड बनाना है, सीधी सी बात है। तो इसको हम डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अब एक रेवोल्यूशन के अंदर आपका 2 पाई रेडियंस आपका कवर होता है, या 360 डिग्रीज कवर होता है। ठीक है, तो हम इसको सीधा 2 पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल कम आउट टू बी 31.4 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसने हमें टाइम 10 सेकंड्स दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपकी आ जाती है 3.14। ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो जैसे वहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यहाँ पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, यूनिट्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। वो इंटरचेंजेबल जो है ना क्वांटिटीज़ है, जो मैंने आपको पहले बोला था, आपकी लीनियर और एंगुलर की फार्मूलाज एक दूसरे के ऊपर। अब एक और इसने खैर ये जो है थोड़ा सा, इसको आप थ्योरेटिकल पोर्शन ही बोल दें, उसने बोला हुआ कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में हमेशा एंगल क्या होता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा आपकी इट इज़ ऑलवेज अराउंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन का मतलब ये है कि इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं तो आप लोगों की जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज़ ऑलवेज टेजेंशियल। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज टेजेंशियल। ठीक है, और आप लोगों की जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट। ठीक है, तो दिस विल रिजल्ट इन 90, तो इसलिए 90 डिग्री जो है ना इसका आंसर है। अब यहाँ पर अगर हम एक और इसका एमसीक्यू देख लेते हैं न्यूमेरिकली, अगर हम लोग देखते हैं तो उसने बोला हुआ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम। ठीक है, हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं। 2 किलोग्राम मास है। ठीक है, और द रेडियस इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद रेडियस 5। तो रेडियस हमारा यहाँ पे 5 मीटर्स आ गया। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम हमारे पास आ गया 3 सेकेंड्स। ठीक है, उसने बोला व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले करेंगे ये कि हमने फार्मूला एक सीखा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा जो है ना, ओमेगा कैन बी डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ओमेगा के दो फार्मूलाज और ये हो सकते हैं, 2 पाई एफ एंड 2 पाई ओवर टी, बिकॉज उसने हमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें रेडियस पता है 5 इंटू 2 पाई ओवर 3। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन 10 ओवर 3 पाई। ठीक हो गया, इससे आप लोगों की लीनियर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी जब आ गई उसके बाद हम लोग इसको फोर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, एम ए होता है, तो दिस विल बिकम एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पर वी स्क्वायर हमें पता है, आर भी हमें पता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 3 पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, so this will cut short and become 40 pi square over 9 न्यूटन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगेन। ठीक है, कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए, वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। आप लोगों को बस वही है कि यू नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस, मोमेंटम्स वगैरह, उन सब चीज़ों के फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। बाकी टॉपिक इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस थिंग्स यू हैव लर्नड ऑलरेडी। वो कॉन्सेप्ट ओवरलैप हो रहा है, तो आई होप आप लोगों को इसके अंदर मसला नहीं होगा। दैट इज़ चैप्टर 5 डन।